हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद आइजना पे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड के साथ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब होता है अ ग्रेट सक्सेस आर विक्ट्री, एक बहुत बड़ी सफलता, महान विजय, महान सफलता। ये जो इसका मीनिंग है ये नाउन के संक्षेप में है। ट्रायम्फा को आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो और नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप नाउन की तरफ बोलेंगे तो टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करना, ये हो जाएगा इसका वर्ब फॉर्म। मतलब ट्रायम्फा मतलब सफलता प्राप्त करना। अगर आप वर्ब की तरह यूज़ करते हो और अगर आप इसको नाउन की तरह यूज़ करते हो तो इसका मतलब होगा महान सफलता या फिर विजय। अब बढ़ते हैं कि अपन ट्रायम्फा के लिए क्या क्या सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा पहला सिनोनिम है वो है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विजय, किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करना, जीत हासिल कर लेना। ऑप्शन सिनोनिम सेकंड है हमारा विन। मैंने गलती से यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दिया है वॉन। विन मतलब कि किसी पे जीत हासिल कर लेना, किसी प्रतियोगिता को जीत लेना, किसी टूर्नामेंट को जीत लेना। तो उस विन के लिए, जीतने के लिए अपन विन का यूज़ करते हैं। थर्ड सिनोनिम से इसका कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है किसी को हरा देना और उस पर विजय प्राप्त कर लेना। लास्ट है अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब होता है कुछ हासिल कर लेना, कुछ पा लेना। तो ये सारे हमारे ट्रायम्फा के सिनोनिम्स हो जाएंगे, विक्ट्री, विन, कॉन्क्वेस्ट और अचीवमेंट। अब बढ़ते हैं अपन एंटोनिम्स की ओर। तो एंटोनिम्स में अपन ले सकते हैं डिफीट, किसी को हरा देना, लूज, इसका मतलब भी होता है किसी कुछ खो देना, किसी को हरा देना। फेल मतलब कि असफल हो जाना। आपने कोई एग्ज़ाम दी, उसमें आप फेल हो गए, आप असफल हो गए, तो यह भी उसका एंटोनिम बन जाएगा। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ताकि ये वर्ड हमें किस तरह डेली लाइफ में यूज़ करना है और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो विनिंग द चैम्पियनशिप इज़ अ ग्रेट पर्सनल ट्रायम्फा। चैम्पियनशिप जीतना एक महान व्यक्तिगत जीत है। विनिंग मतलब कि जीतना, ये अपन देख ही चुके हैं, और ग्रेट मतलब कि महान। तो गाइस, हमारा आज का पहला वोकैबुलरी वर्ड था ट्रायम्फा, जिसका मतलब होता है किसी पर जीत हासिल कर लेना, कोई सफलता प्राप्त कर लेना, या फिर खुद ही जीत या फिर सफलता। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है शग्रीन। शग्रीन मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, अनॉयड और ह्यूमिलिएटेड। निराश हो जाना, कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप एकदम चिड़चिड़ापन हो जाना जो होता है अपने को, उस वाली फीलिंग को अपन बोलते हैं शैग्रिन। और ह्यूमिलिएटेड मतलब कि अपमानित महसूस करना। जब आपको कोई अपमान करता है तो आपको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तो जो फीलिंग हमारे मन में उठती है उसी फीलिंग को अपन कहते हैं शैग्रिन। जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके फैमिली वाले, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव सब अपन से होप करते हैं कि अपन उस एग्ज़ाम को क्लियर करें और लाइफ में कुछ बन सके। पर जब अपन उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते तो अपन अपने आप में ह्यूमिलिएटेड महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, और वो जो फीलिंग हमारे मन में उस टाइम होती है उसी को अपन कहेंगे शैग्रिन। अब बढ़ते हैं शैग्रिन के सिनोनिम्स की ओर। तो इसका पहला सिनोनिम्स बन जाएगा एनोयंस। एनोयंस मतलब होता है नाराज़गी, खीज या फिर चिड़चिड़ापन, उसे अपन बोलेंगे एनोयंस। इरिटेशन। इरिटेशन मतलब होता है जलन, दर्द, तकलीफ। डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर मतलब होता है दुखी होना। जैसे कि प्लेजर मतलब होता है आनंद, तो डिस्प्लेजर का एंटोनिम बन जाएगा, जिसका मतलब होता है आप दुखी हो, नाखुश हो, नाराज़ हो, तकलीफ में हो। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो हमारा पहला एंटोनिम्स है ग्लेडनेस। ग्लेडनेस मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। हैप्पीनेस वही खुशी, आनंद, एकदम मज़े में। ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, एकदम बहुत बहुत ज़्यादा खुशी वाला जो लेवल होता है उसको अपन कहेंगे ब्लिस। नेक्स्ट है जॉय। जॉय मतलब होता है वही खुशी, आनंद, सुख। तो ये सब हमारे शैग्रिन के एंटोनिम्स बन जाएंगे। शैग्रिन एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है रोना, दुखी होना, सैड होना। तो जितने भी हैप्पी वाले, जिसके अपोजिट जो खुशी का जो फीलिंग देते हैं, वो सब वर्ड इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। सॉरी, इसका पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन द रेस आई स्वेलोड माई शैग्रिन एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर। मतलब कि
दौड़ में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद मैंने अपना गुस्सा निगल लिया और विजेता को बधाई दी। शैग्रिन मतलब कि जब उसको ना हार मिली तो उसको एकदम से तकलीफ हुई, उसको गुस्सा आया यहाँ पे। और स्वेल आउट मतलब होता है किसी चीज़ को निगल जाना। जैसे कि अपन खाना खाते हैं तो पहले उसको चबाते हैं और फिर अपन उसको स्वेल आउट करते हैं, फिर उसको अपन निगल जाते हैं खाने को। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले वोकेबलरी वर्ड की ओर, जो कि है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टू बी डिफीटेड। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसान जो कि इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली कि उसे कोई नहीं हरा सकता है, कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। अगर एक वर्ड में मैं कहूँ तो अपराजय या फिर अजय, जिसे कोई जीत नहीं सकता हो। अब देखते हैं इनविंसिबल के सिनोनिम्स। तो मैं इसका पहला सिनोनिम्स बनेगा इनवल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ या फिर इंसान जिसे बहुत आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, हानि पहुंचाई जा सकती हो। तो उसका अपोजिट बनेगा इनवल्नरेबल, जिससे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता हो, नुकसान नहीं पहुंचा सकता हो या फिर कोई भी नष्ट नहीं कर सकता हो। सेकंड है अनकॉन्क्यूरेबल, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता हो। अनकॉन्क्यूरेबल मतलब होता है जिसे कोई हरा नहीं सकता हो। इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता हो, वो भी इनविंसिबल का बनेगा सिनोनिम। अनबीटेबल, जिसे कोई भी बीट नहीं कर सकता हो, कोई भी हरा नहीं सकता हो। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो हमारा पहला एंटोनिम बनेगा वल्नरेबल, मतलब वो जिसे बहुत आसान से हराया जा सकता हो, बहुत आसान से नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। वो चीज़ या फिर व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता हो। डिफेंसलेस, डिफेंसलेस मतलब कि जो अपना बचाव नहीं कर सकता हो। अगर कोई अपना बचाव नहीं कर पा रहा है तो कोई भी उसे नुकसान पहुंचा देगा, कोई भी उसे हरा देगा, है ना। अब बढ़ते हैं इसके भी एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है अर्जुन वॉज इनविंसिबल, मतलब कि अर्जुन अपराजय था। आपने अर्जुन के बारे में ज़रूर सुना होगा महाभारत में कि वह बहुत शक्तिशाली था और बिल्कुल अपराजय था, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। द टीनएजर jumped off the building because he thought he was invincible and unable to get hurt. किशोरी ने इमारत से छलांग लगा दी, उसे लगता था कि वो इनविंसिबल है, एकदम अजय अपराजय, उसे कोई भी हरा नहीं सकता, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। छलांग लगा दी, पर हुआ क्या, उसको चोट लग गई, हाथ पांव टूट गए, है ना, उल्टा पुल्टा हुआ था। अपने आप को इतना भी अपराजय और इनविंसिबल नहीं समझना। भाई तुम इंसान हो, तुम कोई भगवान थोड़ी हो जो तुम छत से कूद जाओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है टीनेजर, इसका मतलब होता है किशोर अवस्था। जो एज हमारे 18 साल से पहले वाले की होती है, 14 से 18, वो इस एज में आते हैं टीनेजर। जंप्ड मतलब कहीं से छलांग लगाना या फिर कूदना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड की ओर, जो कि है कजोल। कजोल मतलब होता है टू परsuade अ पर्सन टू डू समथिंग और गिव समथिंग बाय बीइंग वेरी नाइस टू हिम हर। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए उसको मक्खन लगाना, उसकी चापलूसी करना, उसे उपहार देना, उसे रिश्वत देना ताकि वो आपका काम कर दे, ये होता है कजोल। आपने देखा होगा ना कि लोग किसी को रिश्वत देते हैं अपना काम करवाने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कजोल कर रहे हैं। कुछ लोग किसी की चापलूसी भी करते हैं, जैसे उनकी बार बार तारीफ़ करते, झूठी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते ताकि वो उनका काम कर दे, वो उनकी सुन ले। तो कजोल मतलब किसी को मक्खन लगाना, किसी की चापलूसी करना। अब देखते हैं इसके अपन क्या सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पहला सिनोनिम बनेगा डिसीव। डिसीव मतलब होता है किसी को झूठी बात पर भी यकीन दिला देना, किसी को इतना मजबूर कर देना कि आपकी झूठी बात को भी सच मानने लग जाए। डिल्यूट, डिल्यूट का मतलब होता है किसी को भ्रमित करना, भ्रम में डाल देना। नेक्स्ट है सेड्यूस। सेड्यूस का मतलब होता है किसी को किसी बात का प्रलोभन देना, उसको उस काम के लिए मनाना जो वो कभी नहीं करता हो, सेड्यूसिंग, है। तो ये सब हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिसीव, डिल्यूट और सेड्यूस। अब बढ़ते हैं इसके एंटोनिम की ओर। तो हमारा पहला एंटोनिम है डिस्करेज। डिस्करेज मतलब कि किसी को हतोत्साहित करना। कोई अगर कुछ काम कर भी रहा है तो उसे इतना नेगेटिव बोलना, इतना भला बुरा बोलना कि वो उस काम को करने के लिए उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं बचे, कोई उत्साह ही नहीं बचे और वो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाए कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। बुली, बुली मतलब होता है अपने से कमज़ोर को धमका कर कोई कार्य करवाना, उस पर रोब जमाना। पहले आप क्या कर रहे थे,
किसी को कजोल कर रहे थे, मतलब उसको मना रहे थे अपना काम करवाने के लिए, हाँ यार भाई मेरा काम कर दे, काम कर दे, काम कर दे, उसे उपहार देते, गिफ्ट दे देते, कुछ भी। और बुली में क्या, अब जोर ज़बरदस्ती करवा रहे हो भाई, सर के पे उसके सर पे बंदूक तान दी कि तुझे तो मेरा काम करना ही पड़ेगा वरना मैं तुझे अब भी मार दूंगा। बुली का आप एक मतलब ये भी निकाल सकते हो, दबंग। दबंग लोग उन्हें अपन बुली कहते हैं, किसी से अपना काम जोर ज़बरदस्ती धमका कर करवाना। फोर्स, फोर्स मतलब भी होता है बलपूर्वक, कोई चीज़ किसी से बलपूर्वक करवाना। अब देखते हैं कजोल के एग्जाम्पल की ओर। He really knows how to cajole people into doing what he wants. वो वास्तव में जानता है कि लोगों को वो करने के लिए कैसे राजी करना है जो वो चाहता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर, जो कि है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मतलब होता है स्टूपिड पर्सन, कोई भी मूर्ख व्यक्ति, पागल इंसान, बेवकूफ़ इंसान, उसे अपन बोलेंगे इम्बेसाइल। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो इसका पहला सिनोनिम्स हमारा बनेगा फूल। फूल मतलब भी मूर्ख, इडियट, मोरॉन, स्टूपिड। इन सब वर्ड्स का मतलब होता है बेवकूफ़ इंसान, सनकी इंसान, पागल या फिर मूर्ख। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं अपन। जीनियस। जीनियस मतलब होता है असाधारण क्षमता वाला इंसान, किसी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट में, विषय में किसी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा असाधारण क्षमता रखता हो, उसे अपन बोलते हैं जीनियस। जैसे अपन बोलते हैं ना अल्बर्ट आइंस्टीन एक जीनियस था, या फिर अपन बोलते हैं रामानुजन मैथमेटिक्स के जीनियस है। तो जीनियस मतलब होता है एकदम असाधारण क्षमता रखने वाला, किसी एक स्पेशलिस्ट में होना, किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज़ दिमाग वाला, एकदम तेज़ बुद्धि वाला इंसान। जैसे कि अपन स्कूल में बोलते हैं ना, ये स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, ये हर बार टॉप करता है, मतलब उसका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, वो चीज़ों को बहुत आसानी से याद रख लेता है। हमारा नेक्स्ट है वाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान या फिर समझदार इंसान। अब देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। वॉट एन इम्बेसाइल दैट बॉय इज, मतलब कि वो लड़का कितना नादान है, कितना स्टूपिड है, एकदम कुछ समझता ही नहीं है। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है दिस वॉज एन इम्बेसाइल थिंग टू डू। यह एक मूर्खतापूर्ण बात थी या फिर एक मूर्खतापूर्ण चीज़ है करने के लिए। इम्बेसाइल मतलब मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी भरा हुआ चीज़, कोई भी पागलपंती वाली चीज़, उसे अपन कहेंगे इम्बेसाइल। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर, जो कि है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन और दैट समथिंग विल बी नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा ये सोचता है कि उसके साथ जो भी होगा बुरा ही होगा, उसके साथ हमेशा गलत ही होता है, कभी उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, वो कभी ज़िंदगी में सफल हो ही नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी करे। एक निराशावादी व्यक्ति, हमेशा नकारात्मक चीज़ें सोचने वाला, हर चीज़ को लेकर नकारात्मक इंसान, उसे अपन कहेंगे पेसिमिस्ट। और आप लोगों को पेसिमिस्ट नहीं बनना है, ऑप्टिमिस्ट बनना है। अब देखते हैं इसके अपन क्या क्या सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हमारा पहला सिनोनिम है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब होता है कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा उदास है, दुखी है। डिस्करेज्ड मतलब कि डिमोटिवेटेड, एकदम हतोत्साहित, जिसमें किसी काम को करने के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है। ब्लिक, ब्लिक मतलब होता है कोई बहुत खराब या बुरी निराशापूर्वक जो स्थिति होती है, उसे अपन कहते हैं ब्लिक। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब भी होता है दुखी, उदास या फिर एकदम इंसान बहुत दुखी हो, बहुत उदास हो, उसे अपन कहेंगे ग्लूमी। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो हमारा पहला एंटोनिम है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है एक सकारात्मक इंसान, हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला इंसान, कि उसके साथ जो भी होगा अच्छा होगा और वो जो भी कर रहा है उसमें सफलता उसको ज़रूर मिलेगी। वो होता है एक ऑप्टिमिस्ट नेचर का इंसान। हर इंसान को अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्ट वाला नेचर अपनाना चाहिए। सेकेंड है पोलियाना। इसका भी मतलब यही होता है एकदम ऑप्टिमिस्ट नेचर वाला पर्सन। अब देखते हैं इसका अपन एग्जाम्पल। ही इज़ अ नेचुरल पेसिमिस्ट, ही यूजली एक्सपेक्ट द वर्स्ट। मतलब कि वो बचपन से ही निराशावादी इंसान है और वो हमेशा यही सोचता है कि उसके साथ बहुत बुरा ही होगा। वो नेचुरली पेसिमिस्ट है, मतलब बचपन से ही निराशावादी है और हमेशा ऐसे ही एक्सपेक्ट करता है कि जो भी होगा वो वर्स्ट ही होगा, मतलब कि बहुत बुरा ही होगा। तो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ वोकेबलरी वर्ड। होप ये आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।